है आपका कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आयताकार कैसा मैदान है? आयताकार। देखिए आइए हम आपको चित्र से समझाते हैं। देखिए आयत कैसे होता है, इस तरह का, यानी कि ये आपका क्या है, आयत है। इन्होंने आयत की विकर्ण की जो है कि लंबाई बता रखा है, कितनी है विकर्ण, ये विकर्ण होता है कितनी है, 15 मीटर, और एक भुजा दे रखी है। ठीक है, आपकी कोई भी भुजा मान सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने ये वाली भुजा, ये वाली 12 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको निकालना है मान लिया। ठीक है, तो अब जो है कि आपको ये जो है कि जब आपको विकर्ण की लंबाई और भुजा दे दिया जाए तो सूत्र लगाएंगे आप, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आपको विकर्ण की लंबाई 15, तो 15 की स्क्वायर, लंबाई आपको दे रखे 12, 12 की स्क्वायर प्लस आप यहाँ से चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, 15 का वर्ग करेंगे 225, 12 का वर्ग करेंगे 125, 144 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर प्लस में इसको इधर पक्षांतर कर ले, 144 क्या, यहाँ पे आपको चौड़ाई 225 से 144 घटाएंगे तो आपका बचेगा 81। चौड़ाई आपको निकाल, देखिए यहाँ पे ये आपका स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। ठीक है, तो आपको चौड़ाई कितनी मिल गई है, 9 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, यानी मैदान कैसा है, मैदान आयताकार, यानी आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई रखेंगे गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी मिली है, लंबाई आपको पहले से ही पता थी 12, और चौड़ाई आपकी कितनी मिल गई है, 9। तो आप 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 9 हो जाएगा 108, यानी 108। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, जब आपको लंबाई पता है और क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/2। विकर्ण आपको कितना दिया गया है, विकर्ण है आपका 5, तो यहाँ पे आप रखेंगे 5, स्क्वायर लिखा है तो 5 गुणे 5। ठीक है, तो 50 हो जाएगा 25/2, इसको काटेंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 12.5। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई यक्स है, क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सवाल को मानना पड़ेगा। माना चौड़ाई कितनी है, यक्स है, उसके बाद क्या कह रहा है, लंबाई का 1/3 है, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, भूखंड का परिमाप। भूखंड कैसा है, आयताकार, यानी आयत का परिमाप का सूत्र आपको लगाना है। तो आयत का परिमाप आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस होता है चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे, आपको परिमाप दे रखा है, यानी कितना है 240, 2 लंबाई आपको कितनी दे रखी है 3x, चौड़ाई आपने माना कितनी है x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 240 इसका जोड़ लेंगे, 3x और 1x हो जाएगा 4x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा 30।
आपका यक्स की वैल्यू 30 आ गई है, जो कि आपने माना था चौड़ाई। आपसे पूछा क्या है, लंबाई। लंबाई आपने क्या माना था, 3x। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे तो आपकी लंबाई निकल आएगी, यानी 3 गुणे क्या करेंगे 30, तो हो जाएगा आपका 30 3 90, यानी कितना हो जाएगा आपका 90 मीटर। ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्या कर एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई होगी। देखिए ये आपका जो है कि पार्क कैसा है, वर्गाकार, यानी वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, यानी कि वर्ग आपको किस तरह बनाया जाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि एक भुजा की, यानी कि जैसे एक भुजा की, कोई भी भुजा की माप यहाँ पे इन्होंने 15 बता रखा है। अब क्या कह रहे हैं कि इनके चारों तरफ जो है कि तार खींचना है। जैसे इधर 15 है तो तार जितना आपकी ये वर्ग की लंबाई होगी उतना लंबा आपका तार लगेगा। तो जब तार लगाएंगे चारों तरफ, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होगा वही इसकी जो है कि क्या हो जाएगी, तार की, पूरे तार की लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब तार की लंबाई निकालना है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो बस यहाँ पे रख देंगे 4 गुणे 15, 15 चौको हो जाएगा 60, यानी तार की लंबाई कितनी, यानी तार कितना लगेगा, 60 मीटर लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।